हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र गुप्ता आज आपको अलजेब्रा के महत्वपूर्ण सूत्र या फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 गुना 3। कुछ बच्चे इसको 3 गुना 2 समझते हैं, जो कि गलत है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुना 3 बराबर मतलब 9। मान लीजिए कि 4 का पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 गुने 4 गुने 4 लिखना है। तो 4 का पावर 4 16, 16 चौके 64। अब मान लीजिए कि 5 का पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 को 4 से गुना नहीं करना, 5 को 4 बार गुना करना है। 5 गुने 5, यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार ये तो नंबर था। अब मान लीजिए हम बार बार नंबर लिखना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ए गुना ए बराबर ए कितनी बार है, तो ए 3 बार है, इसलिए ए का पावर 3 लिखेंगे। अगर मान लीजिए ए 2 बार होता ए गुना ए, तो हम लिखते ए स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए अलग अलग हो जाए ए गुना बी, तब कोई पावर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए बी लिखेंगे। मान लीजिए बी गुना सी होता, तो क्या लिख सकते हैं बी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए कि यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब क्या है कि जब हम लोग याद करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया तो आया कैसे। तो कैसे आया देखिए हम बनाते हैं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी गुना a प्लस बी। भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, जब 2 का स्क्वायर को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को भी a प्लस बी गुना a प्लस बी लिख सकते हैं। अब गुना करने का रूल क्या होता है, तो गुना करने का रूल होता है कि पहले a जो है इससे गुना कीजिए ये दोनों को, फिर b है उससे गुना कीजिए दोनों को। तो पहले a से गुना करते हैं a प्लस बी को, फिर किससे गुना करेंगे b से गुना करेंगे, किसको a प्लस बी को। तो जब a को a से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर बताया आपको, जब 1 से a गुना होता है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब a को b से गुना करेंगे तो खाली a भी रहेगा, प्लस b को a से गुना करेंगे तो ba लिखिए चाहे a भी लिखिए, हम a भी ही लिखते हैं। प्लस b को b से गुना करेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर। तो देख लीजिए a स्क्वायर a भी कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना फॉर्मूला बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सब जानकारियां होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल का फॉर्मूला आया कैसे। उसी प्रकार a को b से गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर मान लीजिए a है उसका पावर में कुछ नंबर लिखा हुआ है, फिर a है उसके पावर में भी कोई नंबर लिखा हुआ है, तब इसका आंसर क्या आएगा। तो a तो दोनों सेम है, तब उसका पावर जो होता है वो एड हो जाता है, यानी सम हो जाता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ए आखिर होता क्या है। ए हो चाहे बी हो या एम हो या एन हो, कुछ भी हो, ये सब सभी नंबर है। क्या है, नंबर है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, 0 1 2 डॉट 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 डॉट, कुछ भी समझिए सब क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ए रहेगा तो ए ही लिखना है। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा a का पावर m और इंटू a का पावर n। तो इसका फॉर्मूला हो गया मेरा a, जब 2 बार a लिखा हुआ है तो a ही रहेगा, ऊपर का पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, यानी हम जोड़ देंगे। यानी अगर सेम नंबर हो और उसका पावर दिया हो तो हम जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि a के जगह पे हम 2 लिख दिए और m के जगह पे हम 3 लिख दिए। क्लियर, फिर गुना a तो सेम ही रहेगा, जब वहाँ a है तो यहाँ भी a, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि n सेम हो, अलग भी हो सकता है, तो 2 लिख दिए।
जब ए था तो हम ए लिखे हैं, तो यहाँ 2 है तो हम 2 लिखे हैं। बीच में गुना है तो गुना के कंडीशन में जुट जाता है, तो 3 और प्लस 2, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 2 5, हम ये लिख सकते हैं। अब इसको आप 2 तरीके से बनाइए, चाहे लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 और 1 5, ये लिखिए, या डायरेक्टली 2 का पावर 5 लिख दीजिए। तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32। अब समझ में आया कि फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इस पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इस नियम के अनुसार हम बनाएंगे, क्लियर है। अब एक मान लीजिए कि 2 नंबर का फॉर्मूला नंबर 2, मान लीजिए कि ए है कोई नंबर है, उसके ऊपर में भी कोई नंबर है, भागा में है, ए है कोई नंबर है, उसके ऊपर में भी कोई नंबर है, इसका आंसर क्या होगा। तो यदि 2 बार ए है यानी सेम है तो हम लिखेंगे ए। अभी क्या चीज में है, भागा में है, तो भागा में पावर माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल कैसे समझें, तो मान लीजिए ए के जगह पे कोई नंबर आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ए के जगह पे 2 है और उसका पावर 3 है। अब यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, तो मेरे पास भी 2 ही होना चाहिए। अब n अलग हो गया ना, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं। तो नियम के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार क्या था, जब ए था तो ए ही लिखे हैं, तो मेरा 2 2 है तो हम भी 2 लिखेंगे। पावर देखिए घट गया है, m में से n को घटाए हैं, तो हम 3 में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 3 को नहीं घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, नीचे वाले को बाद में। तब क्या होगा, 2 को पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1 का मतलब 2 को एक ही बार लिखना है, 1 से गुना नहीं करना, 2 को एक ही बार लिखना है। तो भाई लिख दिए एक बार, बात खत्म। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला फॉर्मूला है कि मान लेते हैं कि a का पावर m है, उसका पावर n है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a और ऊपर का दोनों गुना हो जाता है। जब ऐसा रहे तो ये फॉर्मूला बन गया। सर हमको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं ना। ए के जगह पे कोई नंबर लिख लीजिए, कुछ भी नंबर लिखिए, आपकी इच्छा। मान लीजिए ए के जगह पे हम 5 लिख दिए, एम के जगह पे हम 3 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, और एन के जगह पे 2 लिख दिए। कंफ्यूजन ना है, लिखना है, कोई भी नंबर लिख रही है, चाहे एग्जाम में आएगा ही आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि 5 है, तो फॉर्मूला क्या बताया गया था, जो ए है वो तो ए का ए रहेगा, तो यहाँ 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। ऊपर दोनों को गुना करने के लिए बोला गया है फॉर्मूले में, देखिए बोला गया ना, गुना कर दीजिए, तो हम भी गुना करते हैं, 3 गुना 2, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 दूनी का 6। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 4 5 और 1 5। अब इसको आप गुना करके लिख भी सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा। अब समझ में आया कि फॉर्मूला कई बनता कैसे है। तो ये फॉर्मूला एक हो गया। अब है हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है a इंटू बी, देखिए a अलग है, b अलग है, और इसका पावर मान लीजिए n दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों अलग अलग है, देखिए ये अलग है, ये b अलग है, तो a का पावर n और इंटू b का पावर n हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलिएगा हमें समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से तो समझ में आएगा ही। मान लीजिए कि 2 है, फिर मान लीजिए गुना का 3 है, और उसका पावर हम लिख दिए मान लीजिए 2। तो देखिए अलग अलग कर सकते हैं, यानी 2 का पावर 2 गुना 3 का ही पावर 2, तो 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 4, 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 9, यानी 3 गुने 3 9, 9 चौक 36। तो ये तो आपका हो गया फार्मूला का टाइप कि कैसे फार्मूला लिखा जाता है। उसके बाद तो आपको खुद पता है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये सॉल्व नहीं कर पाया, क्यों सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ए कितना है बी कितना है। जब पता चल गया कि ए की जगह पे 2 है,
बी की जगह पे 3 है और n की जगह पे 2 है, तो देखिए सॉल्व करके 36 आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला फॉर्मूला में आते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा कि मान लीजिए कि a है और नीचे में b है। क्लियर। अब ये दोनों का पावर n दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, यानी a का पावर n कर सकते हैं और b का पावर n कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए a की जगह पे हम 2 मान लिए और b की जगह पे 3 मान लिए। अब पावर जो है इसको हम 3 मान लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 का भी पावर 3 हो जाएगा और 3 का भी पावर 3 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। 3 का पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3। तो 2 गुना 2 गुना 2 का मतलब 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 गुने 3 गुने 3 का मतलब 27। 3 3 होते 27। तो ये आंसर मेरा हो गया। तो ये फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। अब एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कोई भी नंबर है और उसके उस पर 0 आ जाता है। अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री की नहीं। तो अलजेब्रा में ऐसा कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर में 0 आ जाए, उसका आंसर हमेशा 1 आ जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम कुछ भी लिखे हो, 2 × 5 × c, अगर ऊपर 0, इसका आंसर 1। मान लीजिए हम लिख दिए 2/5 पावर 0, इसका भी आंसर 1। तो हर कंडीशन में अगर 0 पावर में आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। ऐसे मत कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कंफ्यूजन में रहिएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं a का पावर 0 इंटू b, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। सिर्फ a का पावर 0 का आंसर 1 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और इंटू b, यानी b को 1 से गुना करेंगे तो b। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ये फॉर्मूला आपका हो गया क्लियर। अब है कुछ और फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए कि आपका a का पावर -m है, तो इसका मतलब होता है कि ऊपर में जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा a, और जो पावर था वो पावर ही रहेगा। यानी सिर्फ माइनस को हटाने के लिए हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं। देखिए सब सेम है, a का a है, m का m है, लेकिन माइनस हटने की वजह से ऊपर में 1 हो गया, यानी ये उल्टा हो गया है। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास कोई a की जगह पे 5 है मान लेते हैं और m की जगह पे -3 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऊपर में तो 1 जाएगा, किसके लिए? माइनस के लिए। बाकी सब वैसे ही रहेगा, 5 का पावर 3। अब ये प्लस बन गया है क्योंकि 1 ऊपर चला गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो 1 डायरेक्ट लिख सकती है 5 गुने 5 गुने 5 3 बार, क्योंकि पावर में 3 है। हम लिख सकते हैं 1/25, 25 + 125। ये कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ और फॉर्मूला समझते हैं। मान लीजिए कि a है, फिर b है और इसका पावर -m है। तो इस कंडीशन में आपको 1 नहीं करना है, डायरेक्ट उल्टा कर देना है। यानी b चला गया ऊपर, a चला गया नीचे और पावर m रहेगा। माइनस में अब नहीं रहेगा, प्लस हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 था, फिर 2 था और उसका पावर माइनस में 3 था। बस इसका आंसर हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 2 है नीचे 5 कर दीजिए और पावर 3 का 3 रहेगा ही। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये तो फॉर्मूला हुआ, कैसे कर सकते हैं। अब इसको आगे और सॉल्व कीजिए ना। अब आपको ये देखिए फॉर्मूला बताया गया था कि अगर ऊपर में नंबर है, नीचे भी नंबर है और ऊपर पावर है, आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये लिख सकते हैं 2 का पावर 3, इसके पहले फॉर्मूला बताया था आपको। 5 का पावर 3 अलग अलग कर दिए, जब अलग अलग कर दिए तो लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 5 को 3 बार, ना कि 3 से 3 बार, तो 125 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये होता है फॉर्मूला। एक दो फॉर्मूला और समझ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।
मान लीजिए कि a है और उसका पावर m यानी कोई नंबर होगा, फिर b है उसका पावर भी m ही है, मतलब सेम है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला हो जाता है कि जो m है और n है वो दोनों बराबर ही रहेगा। जब दोनों बराबर है तो हम भी लिख सकते हैं कि a बराबर b। यहाँ तक क्लियर? तो क्या करेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में मान के चलिए कि हम कोई नंबर लिखते हैं। कौन सा नंबर लिख रहे हैं बताइए। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हाँ, अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 है और उसका पावर 2 है, बराबर b के बारे में भी मान लीजिए 5 है और उसका पावर भी 2 ही है, लेकिन अब उसको हम अलग तरीके से लिख रहे हैं 2 को। जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा ना, 5 नहीं होगा, अलग अलग है ना। यहाँ a है यहाँ b, अलग अलग नंबर थे। यहाँ 5 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, और अगर 2 है यहाँ पे हम 2 लिख दिए, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है? ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी 5 बराबर 4 हो जाता है। इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा, जब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से ट्राई करेंगे ना तब समझ में आएगा। आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि a का पावर m और बराबर b का पावर m, यानी दोनों सेम है, तो a बराबर b हो जाएगा। और उसी का अपोजिट फिर मान लेते हैं कि a का पावर m है और a का पावर n है, n देख लीजिए यहाँ m है n है, तब क्या होगा? अब m बराबर n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? जब ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, और अगर ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला सेम हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? वो आपको कभी इन फ्यूचर में कभी मिलेगा आपको, अभी एग्जांपल नहीं है हमारे पास मतलब उसे बताने के लिए, तो सॉल्यूशन में मिल जाएगा। एक मिनट आप रुकिए, देखिए अब एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा इसको। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर है 2 है और उसका पावर x है, यानी हमें नहीं पता कि m की जगह पे क्या है, और मान लीजिए कि बगल में हम 64 लिखे हैं और आपसे पूछा जाएगा कि हमको x के बारे में बताइए कि यहाँ कौन सा नंबर है। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है, देखिएगा इन दोनों फॉर्मूले का। तो मान लीजिए कि 2 का पावर x है, तो प्रयास कीजिए ये फॉर्मूले का, यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए। दिमाग में लगाइए कि हम यहाँ पे 2 कैसे बनाए, तो 64 कैसे आता है? देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 32 दूना का 64, यानी 2 का पावर अगर हम 6 कर दें तो 64 आएगा, 64 आएगा। यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 64। तो देखिए देख रहे हैं यहाँ पे a है तो यहाँ भी a है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। फॉर्मूला में क्या कहा गया था कि अगर नीचे वाला दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लिखा है ना m बराबर n, तो हम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली x का आंसर कितना? 6, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो जब नीचे सेम तो ऊपर वाला भी सेम, यानी x का आंसर 6। संभावना है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं कहीं लिखा होता है कि रूट a, लोग समझ नहीं पाते हैं कि होता क्या है। देखिए रूट a क्या है? इसी का भाई है। a का पावर अगर 1/2 लिखा हुआ है वही रूट कहलाता है, क्योंकि रूट में 1/2 जुड़ा हुआ है। तो या तो आप ये लिखिए रूट a, या आप ये लिखिए a का पावर 1/2, दोनों सेम ही होता है। अब मान लीजिए कि हम रूट a लिखे हैं, अगर इसका पावर 2 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डायरेक्टली a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको जस्ट बताएं कि रूट का मतलब 1/2 होता है और ऊपर से 2 भी दिया हुआ है पावर में, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 1/2। आपको बताया गया था कि ये दोनों गुना हो जाता है। याद कीजिए एगो m था एगो n था, तो गुना कर दिए थे, तो गुना कर दिए।
अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ ए अकेले बच गया ना। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि रूट ए है, उसका पावर अगर 2 है तो हम उसको ए लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए कि रूट ना होकर के ये वाला आ जाए और यहाँ पे ए है और इसका पावर 2 है, तो इस कंडीशन में भी ए, देखिए यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता है तो 2 माना जाता है, इसलिए हम 1/2 लिखे हैं। यहाँ 3 है, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 1/3 होना चाहिए, और ऊपर से 2 से हम गुना भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए 1/3 इंटू 2। तो कटेगा नहीं, तो ए का पावर हो जाएगा 2/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अब माइंड में चल रहा हो कि सर एग्जाम्पल तो दे दीजिए, तो चलिए एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। मान लेते हैं कि रूट 2 है, यानी ए के जगह पे कोई 2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 है। अब इसका स्क्वायर, इसका पावर 3 मान लेते हैं, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 का तो 2 लिखेंगे, और ये जो 3 है उसको क्या लिखेंगे, 1/3, और ये जो ऊपर में 3 है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, तो 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, 2 बचा। अब मान लीजिए कि मेरे पास रहता 2, यहाँ पे रहता 4, अब पावर में रहता 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। 2 का 2, ये 1/4 हो जाएगा, और गुना में 2, तो 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, तो क्या आ गया, 2, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2 बचा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम पावर लिखते हैं ना, ये यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर में पावर के रूप में। कुछ लोग ऐसे कर देंगे, 2 है फिर 1/2 है, ऐसे नहीं लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, जो कि ऊपर में होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? और कुछ फॉर्मूला समझते हैं। यहाँ तो क्लियर आपको हो ही गया कि सिंपल सी लॉजिक है, फॉर्मूला ए है, और यहाँ पे अगर n है और पावर में m है, तो हम इसको फॉर्मूला में क्या लिख रहे थे, a लिख रहे थे, ये 1/n लिख रहे थे, अब पावर में m लिख रहे थे, यानी ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m रहेगा और नीचे n रहेगा। तो आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों तीनों सेम ही है, यानी इसका टूटा हुआ रूप ये है। अब चलिए और फॉर्मूले में चलते हैं, जो ज़्यादा जरूरी है, a + b का होल स्क्वायर, आपको पता ही है, a² + 2ab + b²। ये कैसा है आपको बता ही दिया गया है। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। फिर होता है फॉर्मूला a² - b², इसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। फिर फॉर्मूला आता है आपका a³ + b³, a + b का होल क्यूब नहीं है, a³ + b³, इसका फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b²। अब हो गया a³ - b³, इसका फॉर्मूला a - b a² + ab + b²। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ प्लस था तो देखिए प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, बाद में प्लस हो गया। अब फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब, ध्यान देखिए ये होल क्यूब यानी पूरे पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। कहीं कहीं इसका फॉर्मूला ये भी लिखा होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। बात बराबर है। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a 2 बार आएगा तो a² और b भी 2 बार आएगा तो b²। उसी प्रकार a - b का होल क्यूब बराबर a³
क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा a माइनस बी। ये लिखिए या आप ये लिख लीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। कन्फ्यूज मत होइएगा, बैकग्राउंड में एक मेढक आवाज आएगा, घर में कब से घुसा हुआ है ये, निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो क्लियर हो गया आपका ए फॉर्मूला, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। और कुछ फॉर्मूला बच गया है, उसको भी क्लियर करते हैं। अब आपका बचा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा फॉर्मूला, a² प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब कौन सा फॉर्मूला बचा है, कुछ याद कीजिए। अब है आपका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं होता इसमें हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये फॉर्मूला होता है। एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है जहाँ पे होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर आपका ब्रैकेट स्टार्ट, फिर होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला इसका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब a बराबर b और बराबर c होता है। ठीक है, हम डाट लिख सकते हैं कि अगर तीनों को सम करेंगे ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जब तीनों को सम करेंगे और 0 आएगा तो समझिए फॉर्मूला लागू होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। यही फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था ना, देख रहे हैं, इसी को ये बनाया गया है। कब, जब ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, यानी a प्लस बी प्लस सी को सम करेंगे 0 आएगा तो हम एक नया फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है, फिर और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के लिए बाद में। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।